एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। मैं शालिनी शर्मा। प्रीवियस वीडियो में हमने कक्षा 11 का सिलेबस बताया था। आज हम चैप्टर पढ़ाने से पहले बताएंगे, क्योंकि 11th क्लास से ही बायो का स्तर शुरू होता है, तो हमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। क्योंकि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी थोड़ी टफ, स्टार्टिंग में थोड़ी टफ लगती है, पर जब अच्छे समझ में आने लगती है तो फिर वैसे टफ तो कुछ भी नहीं होता, पर स्टार्टिंग में हर किसी को कुछ ना कुछ टफ लगता ही है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि बायो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको चैप्टर्स 1 में क्या क्या है। जीव जगत जो चैप्टर है हमारा, उसमें उसके बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, जीव विज्ञान शब्द है। जीव विज्ञान को हम क्या इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। फर्स्ट की क्लास है तो फर्स्ट की क्लास में हमें शुरू से बेसिक कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है। आपसे पूछ सकता है जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी तो आप क्या बताएंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला बायो और दूसरा लॉजी। तो हम इस चीज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन, जीव आ गया तो जीवों का अध्ययन किया जाता है। किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है। जो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना है? बायोलॉजी पूरा है, अब इसे हम तोड़ देंगे तो बायो और दूसरा लॉजी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। बायो का मतलब होता है लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स, जीवित जीव। इसको क्या लिखेंगे हम? लिविंग बीइंग्स यानी जीवित जीव। और दूसरा लॉजी बना है लोगोस से मिलके। लॉजी किससे बना है? लोगोस यानी टू स्टडी, टू स्टडी। जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इक्वल टू बायोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवित जीव, टू स्टडी, स्टडी मीन टू स्टडी, अध्ययन, जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछ सकता है। विज्ञान के जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक कौन है? सभी को पता होगा, बायो पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इनको इंग्लिश में लिखा जाता है एरिस्टोटल। इनका इंग्लिश में नाम लिखा जाता है एरिस्टोटल। इसके जनक है अरस्तु, इनको इंग्लिश में लिखा जाता है। ये शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब बात आती है जीव विज्ञान को भी 2 पार्ट
पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जीव विज्ञान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। पहला है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। दूसरा है हमारा वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं। पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, यानी जूलॉजी और बॉटनी। जंतु विज्ञान, आप पूछता है जंतु विज्ञान की डेफिनेशन के, तो लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन कहलाता है उसे हम जूलॉजी हैं। इसके जनक भी कौन है? अरस्तु। इसके जनक कौन है? अरस्तु। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? वही लिखना है। वनस्पति का मतलब वो जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जंतु का मतलब वो जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है। लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का, वनस्पति पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस इंग्लिश में लिखा जाता है फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहले जीव विज्ञान 2 शब्द से मिलकर बना है। इसे किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। इसकी 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है हम उसे जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं यानी बॉटनी कहते हैं। इसके फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। और इसके फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अभी हम थोड़ी सी बता रहे हैं। एक जितने भी खोज करता है बायोलॉजी के अंदर जिन्होंने जिस जिस चीज की खोज की है उसके बारे में हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे अलग से। अभी हम आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स बता देते हैं
ताकि आप इतने इनको याद रखें। आगे हम एक बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में खोज और उनके खोजकर्ताओं के बारे में लेकर आएंगे। देखिए, बायो में कोशिका, हमारा पूरा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सेल्स, कोशिका को बोलते हैं सेल्स। कोशिका इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल। मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, इन सब में सेल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बात आती है कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कितनी सन में की थी? 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की थी अमेरिका के जेम्स वाटसन एंड जेम्स वाट्स और क्रिक ने की थी। किसने की थी? अमेरिका के जेम्स वाट थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्रिक। जो डीएनए की खोज की थी वो अमेरिका के वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांस के वैज्ञानिक थे क्रिक। इन्होंने कितने में की थी? 1950 में। कितनी में की थी? 1950 में। थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने। कोलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसमें देखा गया था? रेखित मांसपेशियों में। किसमें देखा गया था? रेखित मांसपेशियों में देखा गया था। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? नेक्स्ट है राइबोसोम्स की खोज जॉर्ज पैलेट ने की थी। राइबोसोम्स की खोज जॉर्ज पैलेट ने की थी। आज हमने आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है बायोलॉजी का। आगे हम जितने भी खोज है और जितने भी खोज करता है उसके लिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।